पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल करके चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट ये आपको समझदारी से जीना सिखाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 23 जून 2025 और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं शांति की स्थापना शास्त्रों से ही संभव क्यों होती है, कारण क्या है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 10:10 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:17 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, तो वहीं राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:50 से 7:20 तक और उसके बाद दोपहर में 2:50 से 5:50 तक। यात्राओं की बात करें तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं, आग्नेय को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करते हैं तो दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्यादाम योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, भारती योग, सदा संचार योग, भात्र वृद्धि योग, मात्र स्नेह योग, ओरस पुत्र योग और भाग्य योग का। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, गोल्डन टाइम पीरियड आपकी लाइफ का कब है, चाहे बच्चों की शादी से संबंधित आपको कोई निर्णय लेना है, अपने व्यापार से संबंधित कोई बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं, उससे पहले सही समय को ज्ञात करना चाहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में कलह कलेश है उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब ग्रहों की चाल अनुसार आपको प्राप्त हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको आमने सामने बैठ करके चर्चा के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करना होगा और मुंबई शहर में जहां पर हम उपलब्ध हैं वहां का एड्रेस, बाकी सब डिटेल्स आपको आ जाएंगे। आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लिया जाएगा, जिसके पश्चात आप और हम आमने सामने बैठ करके चर्चा करेंगे आपकी कुंडली पर। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। अब सोमवार का दिन भी है, वापस कार्यस्थल पर भी जाना है, कर्म भूमि पर जाना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी मेहनत इस समय में ज्यादा है और सतर्कता, सूझबूझ इसका इस्तेमाल है, क्योंकि लोग इस समय में ये कहा जाए कंफ्यूज करने का काम करें। आपके स्टाफ मेंबर्स है काम नहीं कर पाए, उसके लिए बहानेबाजी पहले तैयार है। इन चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेट और इरिटेट आप होते नजर आ सकते हैं। हाथ में आई हुई डील आपके फिसल सकती है, तो वहां पर थोड़ा चीजों को स्वयं संभालने का अगर प्रयास करेंगे तो डील फिसलने से बचाई जा सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि सीनियर्स इस समय में काम का दबाव आप पर कुछ ज्यादा डाल सकते हैं। ये कहा जाए मंथली टारगेट्स को लेकर के इस समय में परेशान कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं, इस समय में कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों से पूछ करके अगर अपनी आंसर शीट भरना चाहते हैं तो फेल होना इस समय में निश्चित हो सकता है, या ये कहा जाए एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिए जा सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। बच्चों की सेहत को लेकर के, उनकी आदतों को लेकर के इस समय में आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस फैक्टर, एक दबाव बना रह सकता है। बोलने के बाद में भी मान नहीं रहे हैं, इस चीज को लेकर के आप चिंतित ज्यादा रहेंगे, जिस कारण से दवाइयों पर, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप इस समय में विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ में विवाद होना इस समय में संभव हो सकता है। कोई छोटी सी बात थी जिसको प्यार प्रेम पूर्वक समझाया है, नहीं माने तो विवाद में तब्दील हो जाए, इस चीज की यहां पे गुंजाइश दिखाई जा सकती है। ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, जिसे खाकी ब्राउन कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिविटी है।
सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, वाहन का सुख कहें, घर परिवार का साथ समर्थन कहें, ये सभी चीजें प्राप्त होंगी। और विशेष तौर पे ऐसे समय में लग्जरी की और आपका रुझान ज्यादा बढ़ने वाला है। यहां पे लग्जरी का मतलब कोई दिखने वाली चीज नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो सकता है कि आराम से कुछ दिन घर में गुजारे जाए, बिना किसी काम के आराम से घर परिवार की सभी चीज़ों का, सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, तो ये भी लग्जरी में ही आज के दिन रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी को आगे बढ़ाने का प्रयास पूरी तरीके से होने वाला है। विशेष तौर पे विपरीत लिंग के साथ में इस समय में दोस्ती को बेहतर बनाने का प्रयास ज़्यादा होगा। आपका रुझान भी इस तरफ ज़्यादा रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो कहा जा सकता है कि आज के दिन कोई बहुत अच्छी पारी खेलने का मौका आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि इस समय में मॉक टेस्ट पेपर, क्योंकि कोई बड़ा पेपर तो आज के दिन आने नहीं वाला है, पर मॉक टेस्ट पेपर कहें, स्कूल के टेस्ट कहें, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने का इस समय में स्थिति आपके साथ में रहेगी। ये लक फैक्टर भी इंट्रोड्यूस कर देगी। जो निवेश करना चाहते हैं आपके लिए दिन काफी ज्यादा शुभ रहेगा, निवेश किया जा सकता है। आगे बढ़ करके थोड़ा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क उठाया जाए तो इससे आपको फायदा प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, नींद पूरी ना होना, इरिटेटेड रहना, दूसरों के रवैये को लेकर के खुद को निराश और हताश कर बैठना, यह समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में खुद से परेशान इतना नहीं है, बाकी दूसरों के बर्ताव से आप ज्यादा रहेंगे। यहां पर लेट गो अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खुद को मानसिक तौर पे संतुलित रखना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए है। ऐसे समय में खर्चों पर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए कि ना चाहते हुए भी कुछ खर्च इस समय में करने पड़ सकते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन को डगमगा दें। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है, पुरानी बातों को लेकर के परेशान है, आने वाले फ्यूचर को लेकर के घबराए हुए हैं, ये स्थिति इस समय में ज्यादा हावी आप पर रहने वाली है। और यहां पर ही चाहे गृहिणी की बात कहें तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी जो खर्चे हैं ये आपके ही हो सकते हैं और आपके ही माध्यम से हो सकते हैं या आप ही के लिए हो सकते हैं, तो इस दिशा में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कुछ खर्चों को इस समय में टाल देना बेहतर डिसीजन होगा। घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे सुबह वॉकिंग पे निकलते हैं, कहीं घूमने निकलते हैं, या सिर्फ और सिर्फ टहलने के लिए घर के ही अंदर घूम रहे हैं, तो यहां पे फिसल करके चोट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। जहां प्रयास करेंगे वहां से सफलता प्राप्त हो सकती है, पर इस बात का सबसे ज्यादा फायदा रहेगा कि जो पैसा आपको चाहिए था, पैसा ब्लॉक्ड था, वो इस समय में आपको मिल सकता है। चाहे किसी स्कैम के जरिए यहां पे जो पैसा अकाउंट से निकल गया है, या फिर कहीं किसी को पेमेंट गलत चला गया है, वो पेमेंट आपको वापस मिल सकता है। कोई प्रोजेक्ट पे जो आपने काम किया था जहां से पेमेंट आ नहीं रहा है, उसके लिए अगर इस समय में प्रयास किए जाएं तो ये पेमेंट भी आपको यहां पर मिल सकता है। ऐसे ही समय में बेहतर लोगों से मेल मुलाकात होना, बेहतर जानकारी इस समय में प्राप्त होना, टिप मिलना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। और यहीं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, अहित करने वाले लोग हैं, इन पर नियंत्रण साधने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने का मानस बना चुके हैं, तो अब यहां पर यह स्थिति आपको सपोर्ट करने वाली है। इस दिशा की बुकिंग जो है ये यहां पर संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन कहा जा सकता है 70-75% आपके लिए पॉजिटिव है। थोड़ा काम का लेकर के स्ट्रेस जरूर है, या ये कहा जाए कि काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम, इस चीज को लेकर के चिंताएं बनी हुई हैं, पर ओवरऑल दिन फेवर में है क्योंकि लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। काम के प्रति रुझान भी है और वहां पर काम भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस चीज को आप हाथ में ले रहे हैं उसको संपन्न करते हुए चल रहे हैं, तो यह स्थिति अवश्य ही आपके लिए फेवरेबल रहेगी। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित या गाड़ी की सेल से संबंधित अगर सोच विचार कर रहे हैं तो इस दिशा में प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। नौकरी में अचानक से बदलाव, ये आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन की ओर लेकर के जाने वाला है, तो इसको लेकर के चिंतित मत होइएगा, या ये कहा जाए घबराने की जरूरत इस समय में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी
ये कहा जाए सोशल लाइफ के बारे में चर्चा करें। अगर कोई इस समय में फैमिली इवेंट है या कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई दोस्तों के साथ में मिलने की इस समय में प्लानिंग है, तो वहां पर बेहतर लोगों के साथ में आपको बैठने का मौका मिल सकता है। यह कहा जाए जो आपकी परेशानियां हैं उसको हल करने वाला इंसान आज के दिन आपके साथ हो, यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य को उजागर कर सकता है। और ऐसे समय में ऊर्जावान आप ज्यादा रहेंगे, सोच विचार काफी ज्यादा गंभीर रहेंगे और जिससे भी मिलेंगे उस पर गहरी छाप छोड़ने में सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखें 25% सपोर्टिव है। यह समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो लेकर के जा रहा है, या ये कहा जाए आध्यात्मिकता की ओर आपको लेकर के जा रहा है। आध्यात्मिकता में रुझान ज्यादा बढ़ रहा है और इस गतिविधि में भी आपका योगदान रहेगा। पर धार्मिकता की तरफ बढ़ना ये कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो सकता है कि स्वयं अपने जीवन को लेकर के असंतुष्ट हैं। इसके लिए सावधान थोड़ा आपको ज्यादा रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा बनाने से कहीं किसी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को आप इग्नोर करने के लिए बाहर का रास्ता ढूंढ रहे हैं या अपने आप को अनअवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि इसका सामना करने से आपको खर्च हो सकता है। यहां पे मान सम्मान में कमी आ सकती है। ईगो को लेकर के फाइट ज्यादा रहेगी और विशेष तौर पे गृहिणी से संबंधित या एक आज अपनी अर्धांगिनी से संबंधित इस समय में जो भी वार्तालाप है ये कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। जो आप सोच रहे थे उससे ज्यादा इस समय में परेशानियां सामने आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर सपोर्टिव है। यह कहा जाएगा कि अपने दांपत्य जीवन को लेकर परेशानी हो, प्रायर में किए गए कमिटमेंट्स को लेकर के परेशानी हो, पर फाइनेंशियल लॉस यहां पर नहीं है। इससे आप संभले हुए हैं। यही कहा जाए नौकरी पेशा इंसान है तो जो डील को कंटिन्यू करना चाह रहे थे वहां पे परेशानी नहीं है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के सिक्योर है, पर पर्सनल लाइफ इस समय में डगमगाने वाली है। कहीं ना कहीं ये बात के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है कि पारिवारिक कलह कलेश जो है वो जन्म ले सकता है। आपकी कोई ऐसी विशेष टिप्पणी है या फिर जो बीच में पढ़ के समझाइश करने की आदत है, ये इस समय में परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी पूरी तरीके से अपना दबाव आप पर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उनके मन अनुसार चलें। ये आपकी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में ये कहा जाए कि पेन को लेकर के, बॉडी पेन को लेकर के ज्यादा परेशान रहेंगे। मानसिक तौर पे उत्पीड़न ज्यादा रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रामक होते हुए नजर आएंगे। यह स्थिति के लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपत्त तारा का 7 रहेगा और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन जिसको हम पॉजिटिव कहें, ये 70% पॉजिटिविटी की तो बन रही है, पर यह स्थिति आपको 24 तारीख की रात को 11:46 तक ही मिलेगी। लगभग आज से लेके कल रात तक का समय सही तरीके से अगर प्लान करके आगे बढ़ा जाए, जो पेमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं उसके लिए पहले ही शीट तैयार हो जाए, जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको नोटिफिकेशन चले जाए, जिनके साथ में काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और क्या चीजों में आपको आगे बात करनी चाहिए या फिर किस चीज को लेकर के प्लान्स को फाइनलाइज करना चाहिए, इसकी पहले से ही प्लानिंग करके जॉट डाउन करके आगे भेज देना, मेल कर देना, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां पे ये भी कहना चाहूंगा, जो भी इंसान इस समय में कॉर्पोरेट में काम करता है, जॉब करता है, हर चीज का रिटर्न इस समय में प्रूफ आप अपने पास में रखिए। चाहे वो कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ में हो, अपने सीनियर्स के साथ में हो, कोई अप्रूवल के लिए हो, हर चीज का इस समय में प्रूफ रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आज का दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ये कहा जाएगा कि सफलता पे सफलता प्राप्त होती जाए, पर परसों सुबह से परेशानियां आपको घेर सकती हैं, तो उसके लिए आज ही सावधान आपको कर रहा हूं। खाने पीने को लेकर के जो आपके शौक हैं वो आज पूरे हो सकते हैं। बेहतर क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग, ये कहा जाए फेवरेबल इस समय में रिवर्ट आपको अपने क्लाइंट्स से मिल सकता है।
सीनियर्स का सपोर्ट भी पूरी तरीके से रहेगा और जो अटेंशन टू डिटेल है आपका, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपको भी कहूंगा कि अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में रोमांस और रोमांच का अनुभव अवश्य होगा। अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति होगी और बेहतर इस समय में कहीं ना कहीं यह कहा जाए कर्म करने की ओर आप आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। इस समय में सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है। चाहे हम ये कहें कि कोई नए चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई पुराने बीते हुए कल की बातों को आज के दिन भुलाना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयास अवश्य किए जा सकते हैं। विशेष तौर पे ये कहूंगा कि घर परिवार में कोई विवाद था माताजी के साथ में, पिताजी के साथ में, अर्धांगिनी के साथ में, बच्चों के साथ में, तो उसको इस समय में सुलझाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कोई आपके दर पर आ गया था उधार मांगने के लिए, जिसको कि आपने कहा है कि कम से कम 1 से 2 दिन का समय दीजिए, तो अब समय आ चुका है। 100% नहीं पर 20-25% तक उसको जो एडवांस चाहिए है या जो पेमेंट चाहिए है वो किया जा सकता है। यहां पे आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे समय में लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। जहां जो यंगस्टर्स हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप से परमानेंट रोल की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। जो बेरोजगार है रोजगार की ओर जा सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में रहते हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको इस समय में अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। अब यहीं पे अपने दाम्पत्य जीवन, अपने पारिवारिक जीवन से समर्थन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन है। कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर दिन है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस्तेमाल होने की दुविधा है, परेशानी है। थोड़ा मेंटली एक्टिव रहिए, सोचिए समझिए, जो कहा जाता है उसका मतलब क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लोग मुंह पर बहुत मीठा कहेंगे पर पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, ताकि आप अपना जो भी है, या ये कहा जाए आपसे जो मदद मांगी गई है वो आप उन्हें प्रदान कर दें और उसके पश्चात वो आपको इस्तेमाल करके दूर कर दें। तो इसके लिए सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो व्यापारी है या नौकरी पेशा। ऐसे समय में कोई भी यात्रा की अगर सामने प्लानिंग बनती है, ये कहा जाए कि अर्जेंटली आपको करने के लिए कहा जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर इसको टाल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, या फिर प्रॉक्सी में अपने किसी स्टाफ मेंबर को भेज देना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके लॉसेस को कैप कर सकता है। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, वर्क लोड के कारण, सीनियर्स के बर्ताव के कारण, कलीग्स के नॉन कॉपरेशन के कारण ज्यादा परेशान और हताश रह सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपने काम का बोझ अकेले ढोते हुए यहां पर परेशानियां ज्यादा रहेंगी और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी उभर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 4th हाउस में चंद्रमा है, ये उत्तेजित ज्यादा करेगा। घर परिवार अपने जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, घर परिवार हो, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन्हीं के साथ में इस समय में झगड़ा ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए छोटी सी बात थी जैसे आज तक नजरअंदाज करते आए थे, पर आज ही के दिन उस छोटी सी बात पर आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठ सकते हैं जो कि घर के बैलेंस को इम्बैलेंस कर दे। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पे कोई कमिटमेंट दे रहे हैं तो पहले सतर्क होकर के कीजिएगा। और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर इस समय में सिग्नेचर के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो थोड़ा सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जो बात कही गई थी और पेपर वर्क था, उन दोनों के अंदर कोई चेंजेस हो जिस कारण से आप फंस जाएं। तो लीगल इस समय में एडवाइस के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको ये भी कहूंगा, रिलेशनशिप में है और टू टाइमिंग कर रहे हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मुझे खुद को भी अभी मालूम चला है। जिसे हम धोखा कहते थे, यंगस्टर्स उसे टू टाइमिंग कह रहे हैं। तो एक साथ में एक से अधिक पार्टनर्स के साथ में इस समय में मन बहलाने का अगर प्रयास है तो संभल करके चलिए, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपको परेशान हताश कर सकता है, आपके ऊपर इस समय में लीगल कॉम्प्लिकेशन का खतरा भी मंडरा रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पराक्रम भाव में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे आपके लिए 80% तक मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिविटी है। निवेश करने के लिए बहुत बेहतरीन समय मिल रहा है, पर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में वर्कलोड कहें, वर्क प्रेशर कहें, या फिर बहुत चीजों को एक साथ में हैंडल करने के कारण फ्रस्ट्रेशन कहें, यह आपके साथ में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कमाई के लिए प्रयास तो अधिक हैं, पर उस प्रयासों में सफलता अब धीरे धीरे आपको मिलने वाली है। इसके लिए सावधान, या ये कहें सतर्क होकर के जो भी पैसा बकाया है वो लेने का प्रयास कर लीजिए। यहां पर आने वाले कल रात तक के लिए सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, तो इसके लिए इस बात का हमें ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। जो फ्यूचर पेमेंट्स हमें कलेक्ट करने हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं उसके अंदर आगे की तरफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका फोरकास्ट करते हुए अभी से ही उसके लिए तैयारी कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में खर्चों से ज़्यादा सेविंग्स पर आपका ध्यान होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स पर आपका ध्यान होना चाहिए, इसका ध्यान ज़्यादा रखें। अब ऐसे समय में अगर हम बात करें घर के बड़े बुजुर्गों की, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा कहें, यह आपको प्राप्त होगी। जहाँ पर भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस समय में अप्रिशिएट किए जाएंगे। यही कहा जाए दिल की जो चाह है वो इस समय में प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर या ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। संसार में आसुरी शक्तियां अनादिकाल से हैं, ये आज भी हैं और कल भी रहेंगी। इनकी अराजकता, इनको शस्त्र से ही खत्म कर शांति स्थापित हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में उम्दा चीजों पर हमेशा दुष्टों की नजर रहती है। वे इसे हथियाने की फिराक में रहते हैं या फिर नष्ट कर देने की फिराक में रहते हैं। और इन दुराचारियों का नियंत्रित या नष्ट कैसे किया जा सकता है? बल प्रयोग यानी शस्त्रों के इस्तेमाल के द्वारा। यही सरकारें करती हैं, पुलिस या सेनाएं करती हैं, जो कानून के पालन और देश समाज में शांति की स्थापना या उसे बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्व, उपद्रव्य और आतंकियों से लड़ती हैं। दुनिया भर में लगी हथियारों की होड़ क्या है? शांति की स्थापना के लिए युद्ध की तैयारी क्यों है? यह तैयारी अपनी ताकत बढ़ाने, दिखाने के साथ साथ शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए भी है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हिंदू समाज के साथ भारत में हैं। पिछले 1000 सालों से इसके विरुद्ध घोषित और अघोषित युद्ध जारी है। ईसाई मिशनरी जहां धर्मांतरण का चक्र चला रही हैं, वहीं इस्लामिक संस्थाएं गजवा ए हिंद चला रही हैं। दो तरफा हमले लगातार जारी हैं, मगर अपने मूल सिद्धांतों से कटे हुए हिंदुओं को समझ ही नहीं आ रहा, या उन्हें पहले से ही लगी नासमझी और भूलने की बीमारी अब तक दूर नहीं हो पाई है। नागा संप्रदाय एक सैन्य रेजिमेंट की तरह है, जो हमेशा त्रिशूल, तलवार, शंख, चिल्लम से लैस रहता है। विधिवत शस्त्र विद्या का अध्ययन और प्रशिक्षण होता है। इनके यहां सैनिक पद होते हैं, जैसे सेनापति, कोतवाल। विभिन्न अखाड़ों में रहते हुए इसके साधु या सन्यासी शास्त्र के साथ शस्त्र के उपयोग को भी अपना धर्म मानते हैं। यानी ये अपनी साधना, आराधना तो करते ही हैं, बुराई और बुरी ताकतों से लड़ने की भी हमेशा तैयारी रखते हैं। अब नागा संप्रदाय की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारियों से मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए की थी। मगर कई गौरवपूर्ण युद्धों में भी उन्होंने अपना जौहर दिखाया था। असंख्य नागा योद्धा भारत के विभिन्न भागों में राजाओं की सेना के लिए साथ मिलकर विदेशी शत्रु सेनाओं से लड़ते थे, उनका वध करते थे, स्वयं भी वीरगति को प्राप्त होते थे। इतिहास गवाह है कि अहमद शाह अब्दाली, इनके द्वारा मथुरा और वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। ये अंग्रेजों से भी लड़े थे और अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी किया था। कल के एपिसोड में इसी चर्चा को मैं और बढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि जो सनातन धर्म प्रेमी हैं वो इस एपिसोड को जरूर देखेंगे और कम से कम इस जानकारी को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा
कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हम